हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स या आपके लवण्स को। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से लवण हमें पढ़ने हैं या सॉल्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो इसमें जब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, हम जब भी किसी सॉल्ट की बात करते हैं या रॉक सॉल्ट की या खनिज लवण की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। अब इस केमिकल जो है कॉमन सॉल्ट NaCl से, यानी सामान्य नमक जिसे हम NaCl कहते हैं, उससे हमें कई चीज़ें मिलती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका CaOCl2, बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कह रहे थे बच्चों, NaHCO3, वाशिंग सोडा या धोने का सोडा जिसे हम Na2CO3.10H2 कहते थे बच्चों। अब एक छोटी सी रिएक्शन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं बच्चों, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं। ये रिएक्शन इसमें दर्शाई गई है। करना क्या है, सिंपल वे में आपको करना है कि जो NaCl है उसको क्या करना है आपको, when electricity pass through an aqueous solution of NaCl, ब्राइन जिसे बोलते हैं हम, it decomposes to form NaOH by chloroalkali process। यानी जब बिजली को नमकीन जो है सॉल्यूशन NaCl के जलीय घोल से गुजारा जाता है तो ये NaOH क्लोरोअल्कली प्रक्रिया बनने के लिए विकसित हो जाता है। इसकी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है ऐसी बच्चों, 2NaCl plus 2H2O, 2NaOH Cl2 plus H2। अब यहाँ पे एनोड पे हमें क्या मिलती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, और नियर ही कैथोड हमें मिल जाता है NaOH का सॉल्यूशन या विलयन। फिर बात आती है कि ये काम किसके साथ है बच्चों, तो इसमें कई चीज़ें मिल रही हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन गैस फ्यूल या मार्गरीन जिसे बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल बटर या फिर कृत्रिम मक्खन बनाने का काम आता है। क्लोरीन यानी क्लोरीन गैस जो है आपकी Cl2, जो कि वाटर ट्रीटमेंट PVC और CFC में काम आती है बच्चों। HCl क्या काम करता है, जो क्लीनिंग स्टील या मेडिसिन बनाने का काम आता है। NaOH ये डीग्रीसिंग मेटल सोप्स एंड पेपर के तौर पे काम आता है, यानी धातुओं के जो रंग वगैरह हैं या फिर उसमें जो चीज़ें हैं ग्रीसिंग, उसे कम करने में और साबुन और कागज़ को साफ़ करने में काम आता है। फिर Cl2 और NaOH ब्लीच के तौर पे या हाउस होल्ड ब्लीच या ब्लीचिंग के लिए काम आता है, जिसे हम विरंजक या घरेलू विरंजक या विरंजक वस्त कह देते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण की, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको सिंथेसाइज किया जाता है एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी ब्लीचिंग पाउडर को सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ये इसकी रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात प्रॉपर्टीज की बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण के गुणों। तो बच्चों जब इसके गुणों की बात करते हैं तो बच्चों होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर इज पेल येलोइश पाउडर, यानी विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लोरीन की वजह से तेज गंध होती है, पानी में घुलनशील होता है बच्चों। अब बात आती है कि ये किस काम आता है, यानी यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी विरंजक चूर्ण किस किस काम आता है बच्चों। तो ये कई सारी जगह काम आता है बच्चों। इट इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, यानी इसका निम्नलिखित उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेलिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग में कपास और लेलिन के विरंजन के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी के विरंजन के लिए। फॉर ब्लीचिंग वाश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। और फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए बच्चों। फिर आती है बात बच्चों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे की, जिसका जो है केमिकल नाम आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला आप किसका है, यह रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, यूजिंग सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, आपकी दी गई रिएक्शन, तो आपको ये मिल जाता है बच्चों NaHCO3।
अब बात आती है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यानी ये किस किस काम आता है। तो ये बेकिंग पाउडर के तौर पे काम आता है बच्चों, और एंटासिड के तौर पे काम आता है। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम आता है बच्चों। टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के काम आता है, और फूड की फास्टर कुकिंग के लिए भी यही काम आता है बच्चों आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं बच्चों बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर इज यूजुअली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, यानी बेकिंग पाउडर आमतौर पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का क्या है, मिक्सचर है बच्चों। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें टार्ट्रिक एसिड जो है वो H+ आयन देता है, और सोडियम साल्ट और लवण देता है बच्चों आपका। तो यहाँ पे कोई सा भी आपका एसिड फॉर्म हो सकता है। फिर है बच्चों वॉशिंग सोडा, यानी धोने का सोडा या धुलाई का सोडा। इसका केमिकल नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट किस लिए है बच्चों, इसमें 10H2 होते हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र दिखाया है इसका Na2CO3.10H2O। अब इसे कैसे बनाया जाता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, हीटिंग बेकिंग सोडा और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इसे बनाया जाता है बच्चों। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। होता क्या है इसमें कि क्योंकि जो हाइग्रोस्कोपिक या ऑब्जर्व होती है मॉइस्ट एयर, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा आपका बन जाता है। ये आपका रिएक्शन दिखाया गया है बच्चों इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके उपयोगों की बच्चों, यानी किस लिए काम आता है। तो ये बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम आता है, और फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के तौर लिए भी इसे ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों एक एक्टिविटी की, जिसमें हम क्रिस्टल्स जो हैं वाटर के, वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए काम करते हैं, इसे दर्शाना है। तो शेप एंड कलर ऑफ ए क्रिस्टल ड्यू टू वाटर कलर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल का आकार और रंग क्रिस्टलीकरण के पानी के रूप में मौजूद पानी के अणुओं के कारण होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है बच्चों। करना क्या है बच्चों, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स में आपको हीट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल है उसका वो कलर वैनिश होना या हटना शुरू हो जाएगा, और वाटर ड्रॉपलेट्स आप जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है उस पर आपको नोटिस करने को मिलेगी बच्चों, यानी देखने को मिलेगी। अब आपको करना क्या है, इस तरह के सेटअप में जब आप ये काम कर रहे हो तो वापस उसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको वाटर की डाल देनी। तो इससे क्या होगा, वो जो क्रिस्टल्स हैं उसमें पानी की मात्रा फिर आ जाएगी, तो फिर आपको वापस से नीले रंग के क्रिस्टल यानी ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या, दिस एक्टिविटी शोज दैट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इस गतिविधि से हमें पता चलता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पानी में क्रिस्टलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों। अब बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जो केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O, thus 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी 5 अणु जो होते हैं उसके किसके, पानी के जल के कॉपर सल्फेट के सूत्र में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा ही फॉर्मूला होता है बच्चों वॉशिंग सोडा का, यानी Na2CO3.10H2O, जिसमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है। और इसी तरह का होता है बच्चों आपका किसका, जिप्सम का, जिसमें CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी 2 H2O के मॉलिक्यूल या 2 पानी के अणु आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। अब तो बच्चों देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम कैसे काम करता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे होता ये है बच्चों कि जो हमारा जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको जब हम जो है हीट करते हैं 373 केल्विन या फिर 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, POP CaSO4.12H2O मिलता है, और जिसमें जो हमारा 1.5 H2O है वो पूरा का पूरा निकल जाता है, जिसे हम कैल्शियम सेमी हाइड्राइड कह देते हैं बच्चों। इसे हम कैल्शियम सेमी हाइड्राइड कह देते हैं। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका रिएक्शन भी है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब यूज़ किस लिए होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम विच इज़ हार्ड सॉलिड मास, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलने से टूटी हुई हड्डी को सहारा
मिलने देने में काम आता है, जो कि जिप्सम में बदल जाता है, जो कि कठोर ठोस द्रव्यमान है। फिर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग द स्मूथ सर्फेसेस। यानी इस गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, सामग्री आदि पे भी किया जाता है, जो कि सजावटी या चिकनी सतह बनाने के लिए भी काम आती है बच्चों हमारी। तो बच्चों ये वाला टॉपिक यहाँ हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।